Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Yeah, good evening. Four, three. Sorry. Good evening. Good afternoon. Okay, sorry. Good afternoon, everybody. How are you? How are you? How are you? Jeet Bahadur. How are you? I am audible. I am audible. Okay. Good. Question number one start. Let me. जेई में आ चुका है. क्या क्वेश्चन देखे? How many number? How many number between 1 and 100, 1 and 100 whose sum of digits is 10. ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं. This is very important. सर हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 and 100 whose sum of digit is 10. एक काम करिए आप सभी लोग, एक डिजिट और 2 डिजिट का नंबर अपनी कॉपी में लिखिए. वो डिजिट लिखिए जिसका सम 10 हो. लिख डालिए. एक तो 10 हो गया. 10 का सम 1 होगा, ये नहीं हो सकता. एक होगा 19 और एक होगा 91. ये सही है. इनके डिजिट का सम 10 है. 87 और एक 73. इनके डिजिट का सम क्या है? 10 है. एक 64 और 46. इनके डिजिट का सम क्या है? 10 है. और एक 55. इनके डिजिट का सम 10 है. और कोई होगा? चेक करिए. और कोई होगा? यस है. 2882 इज डन. और कोई है? बताइए. और कोई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो इसका जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसका आंसर 9 है, मतलब 9 है. आर यू गेटिंग? विभा, वंशिका, अतुल, हिमांशु, आशीष, शिवम, रूपाली, सृष्टि. अब देखो आप करा हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, ध्यान से, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 and 100 whose sum of digit is 10. तो आपने लिख के दिखा दिया, इसका आंसर 9 है. लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतना आसान क्वेश्चंस होगा नहीं. इतना आसान क्वेश्चन नहीं होगा. क्वेश्चन क्या होगा? पेपर में देगा हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 and 10,000. हाउ मेनी नंबर बिटवीन 1 and 1 lakh. हाउ मेनी नंबर. इतना काउंटेबल तो मैं नहीं कर सकता. इतना मेरे पास समय नहीं है. तो इसके लिए एक थ्योरी बनाया मैंने आपके लिए. सवाल बड़ा हो छोटा हो, अगर मेरी थ्योरी से इसका आंसर 9 आता है तब तो भैया आप सर आपकी थ्योरी एकदम सही है. देखो सॉल्यूशन तैयार. 2 डिजिट x1 प्लस x2. अब बोलना बाद में कि सर हाँ समझ में आ गया सर, ऐसा थ्योरी, अगर आंसर थ्योरी जो आप बता रहे हो सर उसका आंसर अगर 9 आ रहा है इसका थ्योरी सर आपकी ओके है, फाइन है सर. ऐसा ही हम यूज करेंगे. x1 प्लस x2 इक्वल 10.
What is minimum value of x1? 0. What is maximum value of x1? What is maximum value of x1? What is maximum value of x1? 9. You 10 नहीं, 10 नहीं बंसी का, 10 नहीं, डिजिट है 9. गुड. और इसी तरह x2 की वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम 9. क्यों? क्योंकि डिजिट का प्रॉब्लम है ना बेटा, तो डिजिट 0 से 9 ही होती है बंसी का. अपने करेक्ट करो बंसी का, वंशिका विवाह करेक्ट करो, यही सब गलतियां होती हैं. विवाह वंशिका अपने आप को करेक्ट करो और बोलो सॉरी सर. वंशिका आपकी तरफ सॉरी शब्द नहीं आया. ओके गुड. देखो, नंबर ऑफ वेज कोफिशिएंट ऑफ p के पावर 10 जनरेट मल्टीनॉमियल थ्योरम लगा रहे हैं. x1 का कोफिशिएंट क्या है? 1 है. फंक्शन जनरेट p पावर 0 1 अब तो कहाँ तक बेटा लोग? p के पावर 9 का होल पावर कितना? 2. कितने लोग क्लियर हो गया ये स्टेप? तो थंब इन ग्रुप. क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ओके गुड. The coefficient of p के पावर 10 in 1 minus p के पावर 10 का होल पावर 2 और 1 minus p के पावर माइनस 2. ये सब चर्चा कर चुके हैं. क्यों कॉमन रेशियो t 1 से कम लेते हैं. ये कहलाएगा बायनॉमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स. ये कहलाएगा बायनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स. ये सीरीज क्या होगी? एक्सपेंशन का क्या होगा? फाइनाइट. और इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इनफाइनाइट. ओके. दैट इज कोफिशिएंट ऑफ p के पावर 10 p के पावर 10 इन. आ जाइए, क्या आया? 2c0 माइनस 2c1 t के पावर 10. आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि t के पावर 10 क्वेश्चन चाहिए. इसका एक्सपेंशन वहां तक करेंगे जहां तक t का पावर 10 मिले. तो अगले टर्म छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं. ये 1 + 2t + 3 × 2 by factorial 2 t square. That is binomial theorem for any index. Coefficient of p के पावर 10 in 2c0 की वैल्यू 1 2t10 इतना ही लेंगे. आगे इसको लिखने का तरीका बताया था प्यारे स्टूडेंट्स. 2c1t 3c2 t स्क्वायर. हमें कि t का पावर 10, तो दैट इम्प्लाइज t के पावर 10 c सफिक्स 10. इन दोनों में कितना डिफरेंस फ्रेंड्स? 1 का डिफरेंस, दैट इज 11. इज इनफाइनाइट. हमें कोफिशिएंट t का पावर 10 चाहिए थी. एक 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई तो आ गया 11c10 और एक इसके साथ मल्टीप्लाई आ गया -2. 11c10 का मान 11 2. व्हाट इज दिस? 9. अब क्या कहते हो स्टूडेंट्स? अब क्या कहते हो स्टूडेंट्स इस टेक्निक के बारे में? क्विक मैसेज.
Move on next question. Move on next question. Yes or no? Move on next question. Yes or no? Okay, good. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आए देखिए. Let n greater than 2 be an integer. Let n greater than 2 n greater than 2 be an integer. Be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city. Question noted. Question note करिए. In a city located along a circular path. Along a circular path. Along a circular path. Each pair of station. Each pair of station. Each pair of station is connected by a is connected by a connected connected by a connected by a straight track only. Straight track only. Only. Further each pair further each pair question noted. Each pair of nearest station is connected by blue line. Connected by blue line. Whereas all remaining pairs of stations connected by red line. Connected by red line. If the number of red line if the number of red line is 99 times the number 99 times the number 99 times the number of blue line find the value of 10. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए फिर हमसे बात करिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ 10. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए. लेट n ग्रेटर देन 2 मतलब n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट होता है ये. बी एन इंटीजर. सपोज दैट देयर आर n मेट्रो स्टेशन. n मेट्रो स्टेशन
N metro station in a city located along a circular path. Each pair of stations is connected by a straight track only. Further, each pair of rail stations is connected by a blue line, whereas all remaining pairs of stations connected by red line. If the number of red line is 99 times the number of blue line, find the value of n. पहले क्वेश्चन को समझ के जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन कब आया आपके एग्जाम में वो भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। ये आया है जेई मेन 2020 में। कब आया? कोरोना कॉल में, मतलब सितंबर में। इसके सलूशन बहुत लोग बताए, यूट्यूब पे भी सलूशन है, आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या वो सलूशन है। Let n greater than 2 be an integer. Suppose that there are n metro stations in a city located along a circular path. Each pair of stations is connected by a straight track only. Further, each pair of nearest station is connected by a blue line, whereas all remaining pairs of stations connected by a red line. If the number of red lines is 99 times the number of blue line, find the value of n. ऐसा क्वेश्चन ही जेई में 5-6 साल पहले आया था, ऐसा वो भी हम कराएंगे 5 years बैक। इसीलिए मैं कहता हूँ जेई के जो क्वेश्चन लगा लेगा 10 साल का, वो जेई मेन एडवांस निकाल लेगा। चलिए एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? देखने के तैयार हैं? यस सर, ओके बंसी का ओके। देखो एक हम सॉरी पहले ही डिस्टर्ब। एक हम सर्कल बनाते हैं आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है? उस सर्कल में मैं हेक्सागन बनाता हूं आपके लिए मैं हेक्सागन बनाता हूं। अब मैं समझाता हूं क्या है क्वेश्चन। ये हेक्सागन है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब तक आप सोचोगे नहीं ना, मैं जैसे सोचता हूँ सोचा करो। ये मत कहना सर आप बुजुर्ग हैं हम लोग यंग हैं कैसे सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन एक ही होता है। क्या एक हेक्सागन हमने बना लिया, सर्कुलर पाथ बनाया बाई स्ट्रेट। देखिए क्वेश्चन की लाइन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। देखो फ्रेंड्स, कहना वाह सर, क्वेश्चन की लाइन जो है, देखो ये लाइन है, ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, दैट इज दिस। ये आपकी जो है ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन से कनेक्टेड है। नियरेस्ट स्टेशन यही है, ये दूर है। ओके विभा, ओके वंशिका, ओके आशिक, ओके रूपाली, ओके सृष्टि, ओके रितिका, ओके जीत बहादुर। ये देखो नीरेस्ट, ये लॉन्ग स्टेशन है और ये नीरेस्ट स्टेशन है। ये एयर नीरेस्ट, ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन आपकी यहाँ पे 6 है, ब्लू लाइन आपकी 6 है, ब्लू लाइन आपकी 6 है। अब रेड लाइन कितनी है वो देख लेते हैं। रेड लाइन कितनी है और देखो, रेड लाइन देखो, रेड लाइन कितनी है देखो, रेड लाइन कितनी है देखना ध्यान। रेड लाइन आपकी एक ये है, एक रेड लाइन आपकी ये है, एक रेड लाइन आपकी ये है, एक रेड लाइन आपकी ये है,
एक रेड लाइन आपकी ये है, एक रेड लाइन आपकी ये, और एक रेड लाइन आपकी ये है। बताओ कितनी रेड लाइन है, कितनी रेड लाइन है, कितनी रेड लाइन है? रेड लाइन कितनी है काउंट करता हूँ मैं, कॉपी फिगर बना होता रेड लाइन कितनी है, तब मजा आएगा क्वेश्चन में। रेड लाइन कितनी है? रेड लाइन, रेड लाइन कितनी है? 6 है। रेड लाइन 6 है। या इसी भी है, यस या ओके ओके, कौन बोला? या सौरभ चंद्र, ठीक, इसी भी है। ओके, मिलाओ ना अपनी कॉपी में। आप हम तो ऐसे फिगर बना दिया आपके लिए। रेड लाइन कितनी है सर? सी डी वी, सी हो गया, एस डी डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। रेड लाइन कितनी है? रेड लाइन कितनी है? डी वी, डी वी बन चुका है। रेड लाइन कितनी है? हर वर्टेक्स से 3 लाइन गुजर रही हैं, हर वर्टेक्स से। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, सॉरी नॉट ये लाइन, एक ये लाइन, एक लाइन, लेकिन इस पॉइंट से 3 लाइन, इस पॉइंट से 3 लाइन है, इससे भी देखिए 3 लाइन, हर वर्टेक्स से 3 लाइन जा रही चीजें, इससे भी, इससे भी 3 लाइन। तो हाउ मेनी रेड लाइन्स, हाउ मेनी रेड लाइन्स? 9, 9 रेड लाइन। देखते हैं। यस, कुल 6 पॉइंट थे। 6 पॉइंट में से हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे लाइन बनाने के लिए। उसमें से 6 ब्लू लाइन हटा दीजिए। 6C2 का मान कितना? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 6, ये होता है 706 इंटू कितना आएगा? 5/2, 2 3 जा 6, 15 माइनस 6 9। ओके, करेक्ट, रेड लाइन करेक्ट, किसने था रेड लाइन करेक्ट? ब्लू लाइन दिस। क्वेश्चन क्या हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्वेश्चन सोल्यूशन आ गया मेरा। क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो गया? देखो, NC2 माइनस एन, NC2 माइनस एन रेड लाइन इज इक्वल टू 99 टाइम्स ऑफ ब्लू लाइन। ब्लू लाइन 6 वर्टेक्स, सिंप्लीफाई वी गेट एन। हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। NC2 माइनस एन क्या है? रेड लाइन इज इक्वल टू 99 टाइम्स ऑफ ब्लू लाइन। ब्लू लाइन उतने होंगे जितने उसके वर्टेक्स होंगे। सॉल्व करो जल्दी। क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा मेरे फ्रेंड्स, आंसर एक लाइन का छोटा सा चूजा है, चूजा। व्हाट इज एन? व्हाट इज एन? एन वर्कआउट किया जाए, एन वर्कआउट किया जाए। बताया जाए इस क्वेश्चन के बारे में, कैसा लगा क्वेश्चन और सोल्यूशन? NC2 माइनस एन इज इक्वल टू 99 एन। तो NC2 इज इक्वल टू 100 एन, एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 100 एन, n माइनस 1 इक्वल टू 200 एन, n कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 201। क्या कहते हो मेरे फ्रेंड्स, क्या कहते हो? क्या विचार है आपका इस क्वेश्चन के बारे में और इसके सोल्यूशन के बारे में? क्या विचार है, क्या आपका थिंक है? अगर मैं ऐसे लिख देता मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं ऐसे लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता क्या कहानी हो रही है। जब मैंने फिगर बनाया तो आपको समझ में आ गया।
क्या कहते हो? एनी कमेंट? एनी कमेंट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, यस या नो? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, यस या नो? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, यस या नो? ऐसा ही क्वेश्चन देखिए फिर है, आइए जो मैं कह रहा था। मूव ऑन, ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन मेरे पास है। सपोज देखिए, सपोज दैट 20 pillars, yes 20 pillars, 20 pillars of the same height have been erected by a had been erected, sorry by a नहीं है, had been erected along the boundary of a along the boundary of a circular stadium. Circular stadium. If the top of each pillar has been connected by beams, has been noted connected by beams, with the top of all its non-adjacent pillars, top of all its non-adjacent pillar, then the total number of beams, सेम क्वेश्चन है, बनाइए मेट्रो स्टेशन की तरह। स्टार्ट क्वेश्चन। Suppose that 20 pillars of the same height have been erected along the boundary of a circular stadium. Okay. If the top of each pillar has been connected by beams with the top of all its non-adjacent pillars, then the total number of beams कैसे करोगे? सोच। आओ देखो, दिखाते हैं। कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स हो आप,
तो मेरे को दिखाने दो। ये एक हेक्सागन बनाते हैं। ये हेक्सागन हो गया। 20 pillars हैं with the same height having it along the boundary of the circular plane। यहाँ पे पिलर बीम है, ये बीम कनेक्टेड बाई, कनेक्ट किया गया, इसको कनेक्ट किया गया एडजस्ट नॉट एडजस्टेंट, ये एडजस्टेंट है, ऐसे कनेक्ट किया गया। देखो बनाओ फिगर कॉपी में, जब बनाओगे तब मजा आएगा किस तरह का अप्रोच देखो कितना सही है। ए से 3 ब्रांच निकली, ई से 3 ब्रांच निकलेगी, बताए थे। ई से 3 ब्रांच दैट नॉन एडजस्टेंट, ई से भी 3 ब्रांच, बी से भी 3 ब्रांच, बी से भी 3 ब्रांच, ए से 3 ब्रांच, सबसे 3 ब्रांच होगी। देख लीजिए कुल कितना आया था, ये 9 बताया था आपने, कुल आपने 9 बताया था। 9 कैसे किया था आपने? 6C2 में से 6 घटाया था, ये दैट इज 9। बस क्वेश्चन बन गया आपका आंसर, 20C2 minus 20, that answer। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, 8 लाइन का आंसर। क्या कहते हो? क्या कहते हो? What is answer? 20C2 minus 20, solving we get answer 20 factorial, 2 factorial और 18 factorial minus 20 into 19 by 2 minus 20, that is 190 minus 20, that is 170। that answer। फिगर जो बनाएगा समझ में आ जाएगा उसको क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कहते हो फ्रेंड्स? क्या कहते हो फ्रेंड्स? दोनों क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? और दोनों जेईई मेन एडवांस में आ चुके हैं। क्वेश्चन है इतना लंबा चौड़ा, जिसने क्वेश्चन को बारीकी से अध्ययन किया, सवाल 1 लाइन का। क्या कहते हो? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज पहुंच रही है? दोनों क्वेश्चन अच्छे थे सर। ओके, आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज पहुंच रही है? एक स्टूडेंट कह रहा आवाज नहीं पहुंच रही है, आपके पास मेरी आवाज पहुंच रही है? या करेक्ट, गुड। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा ना कि ऐसा ही क्वेश्चन कई साल पहले आया था, फिर इस साल 2020 में आ गया। क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं, खाली थोड़ा घुमा दिया था, लेकिन जो स्टूडेंट ये फिगर बना लेगा वो कर ले जाएगा।
ओके, अब हमें ये बताइए आप लोग, प्लेइंग कार्ड के बारे में बताए थे कि नहीं आपको? प्लेइंग कार्ड के बारे में रईसी का प्लेइंग कार्ड के बारे में बताए थे कि नहीं? प्लेइंग कार्ड के बारे में बताए थे कि नहीं? यस सर, ओके गुड, ओके गुड, ओके 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 ओके। आज हम लोग करेंगे, अब कॉपी में आइए जरा देखा जाए, लिखिए आर्टिकल, नंबर ऑफ रीजन, नोट करिए, नंबर ऑफ रीजन फॉर्म बाय n straight line, no two lines are parallel, no two lines are parallel, and no three lines are concurrent. Sorry, no three lines are concurrent. ये ये आर्टिकल भी है, क्वेश्चन भी समझ लीजिए। नंबर ऑफ रीजन फॉर्म बाय एनी स्ट्रेट लाइन, नो टू लाइन्स आर पैरेलल, नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो हाउ मेनी वेज, नंबर ऑफ वेज एंड नंबर ऑफ रीजन, ये क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन मार्क। अब देखो, हमें कुछ अता पता है नहीं स्टूडेंट, तो मैं बहुत चालाक आदमी, देखो मेरी चालाकी, रब पे मेरी चालाकी देखो। दो लाइन, छह रीजन, चार रीजन, तीन लाइन, कोई पैरेलल नहीं, कोई कॉन्करेंट नहीं, क्या रीजन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात रीजन, चार लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 रीजन। करा कितने रीजन फॉर्म होंगे इन स्ट्रेट लाइन से? कोई लाइन पैरेलल नहीं है, कोई लाइन फ्री, कोई लाइन कॉन्करेंट नहीं। कॉन्करेंट समझते हो ना, एक ही पॉइंट से तीन लाइन जब पास होती तो कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट, लाइन कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। ये ज्योमेट्री में है, पॉली ज्योमेट्री में। देखो मेरे फ्रेंड्स, जब लाइन दो थी, यहाँ लिखते हैं, जब लाइन दो थी तो रीजन बना चार, जब लाइन चार थी, एक दो तीन चार पाँच छः सात है, रीजन सात है, रीजन सात है। जब लाइन चार थी, लाइन तीन, सॉरी 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 आई मिस्टेक, जब फोर होगा तो रीजन है 11, एग्जाम में आ चुका है। अब देखो, फोर को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3, 7 लिख सकता हूँ 1 + 6, 11 भी लिख सकता हूँ 1 + 10। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? ओके, इस थ्री को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3 × 2/2, इसको लिख सकता हूँ 1 + लाइन 3 × 4/2, इसको लिख सकता हूँ 1 + 4 × 5/2। तो सर जब n लाइन होगी तो मैं क्या लिखूंगा मेरे फ्रेंड, 1 + n +1/2। नंबर ऑफ रीजन मेरे फ्रेंड्स, फॉर्मूला डेवलप कर दिया मैंने आज आपके लिए, n × n +1/2 + 1। क्या कहते हो फ्रेंड्स, क्या कहते हो? एग्जाम्पल लेके दिखा दिया आपको कि ये फार्मूला है। ये तब लगेगा जब नो टू लाइन्स आर पैरेलल और नो थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट।
नोटेड, यस या नो? नोटेड, यस या नो? Noted, yes or no? Noted, quick message. Crystal clear. Any doubt? Any doubt? Any doubt? No. Move on next question. Move on next thought के लिए next question देखते हैं. Next question. एक स्क्वायर दिया मैंने 2x2 का. मैंने पूछा हाउ मेनी स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर, कितने स्क्वायर होंगे. जब आपसे पेपर पूछे, लिसन केयरफुली वॉच, एक पेपर में 2x2 का स्क्वायर आपको दे देगा, पूछेगा कितने स्क्वायर. देखिए जो स्क्वायर की साइज होगी, एक तो 2x2 खुद होगा और एक होगा 1x1, क्योंकि जब भी स्क्वायर पूछेगा तो उसका डायमेंशन इंटीजर होना चाहिए. नोटेड, उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? इंटीजर. अगर 2x2 का स्क्वायर है, एक 2x2 का स्क्वायर होगा और एक 1x1 का. अगर 3x3 का स्क्वायर होगा, किस किस साइज का स्क्वायर बनेगा? 3x3 का बनेगा, 2x2 का बनेगा और 1x1 का बनेगा. आर यू गेटिंग में? आर यू गेटिंग में? आर यू गेटिंग में? यस या नो? या यस, ओके, गुड. जिसका ये स्ट्रांग हो जाएगा उसको प्रोबेबिलिटी जो होगी, जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होंगे उसके लिए सारे पे नाचेंगे. क्लियर हो जाएगा तो अगर चैप्टर, इसको नहीं क्लियर हो जाने उसका काम जाने. हाउ मेनी स्क्वायर, 2x2 तो खुद था. देखो इसी 2x2 में मेरे फ्रेंड्स ये काम कर लेते हैं हम लोग. इसको बांट देते हैं 1 1, इसको बांट देते हैं 1 1. एक स्क्वायर ये 1x1 का, ये है, ये और ये कितने हो गए? 4 और 1 5. तो हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ दिस फिगर गिवन? 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर. अब मैं फार्मूला देने जा रहा हूँ. अगर n क्रॉस n का एक स्क्वायर है तो आप मेरे से बोले कैसे बनाया सर? मैंने ऐसे टेक्निक से बनाया है. नंबर ऑफ स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर. सर कैसे हम मान ले? सही है, मत मानो भैया, हम कहाँ कह रहे हैं मानो आप. अगर ये मेरा फार्मूला है तो मेरे फार्मूले से आंसर 5 आना चाहिए. देख, नंबर ऑफ स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 1 to 2 r स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, व्हाट इज दिस? 5. तो सर का फार्मूला 110% क्या ट्रू है? क्या कहते हैं? इसी में क्या कह सकता है वो? फार्मूला मिल गया मेरे को. नोटेड. इसी में कह सकता है वो, एक 2x2 की फिगर है, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल. जब नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछेगा इसका मतलब ये है फ्रेंड, उसमें स्क्वायर इंक्लूड है. और जब खाली रेक्टेंगल पूछेगा तो ये सब लिखेगा नंबर ऑफ वनली रेक्टेंगल. ये पूछेगा, ये पूछेगा.
अब रेक्टेंगल किस साइज का बनेगा वो देख लेते हैं। रेक्टेंगल बनेगा एक 1x2 का और एक 2x1 का। बनाते हैं रेक्टेंगल आप लोग के लिए। एक स्क्वायर है 2 का, एक ये बन गया, दो इस तरह के बन गए स्क्वायर, और एक इस तरह के बन गए। 1 2 3 4 रेक्टेंगल हो गए। तो रेक्टेंगल का फार्मूला हमने डेवलप किया, समेशन r इक्वल टू 1 to n r3। और ओनली रेक्टेंगल जब पूछेगा तो समेशन ऑफ r3 माइनस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n r²। तो उसमें इस स्क्वायर को क्या करना है, देखते हैं। नंबर ऑफ रेक्टेंगल एग्जाम्पल्स देखते हैं कितने बनते हैं। समेशन r इक्वल टू 1 to 2 क्यों ले रहा है, 2x2 r3, तो 1 3 प्लस 2 दैट इज 9। नंबर ऑफ रेक्टेंगल 9, तो नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल, नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल क्या होगा, 9 में से स्क्वायर घटा दीजिए। स्क्वायर कितने बने थे, 5, 4 और 4 बने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कितने लोग क्लियर हैं, शो थंब इन जो, कितने लोग क्लियर हुआ, शो थंब इन जो। ओके, अभी क्लियर हो गया। तो कुछ सवाल और हम देख लेते हैं। अभी स्क्वायर, अभी तो स्क्वायर में बनाए ना, स्क्वायर रेक्टेंगल, अभी रेक्टेंगल में बनाएंगे। वेट, एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था, इस क्वेश्चन में आ गया मेरे को याद, तो मैं बता दूं आपको। ये भी सितंबर में, अप्रैल में, जनवरी में आया था जेई मेन में। ए में 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब यानी बराबर 4 है। बी में 2 एलिमेंट है, मतलब एन बी बराबर 2 है। हाउ मेनी सबसेट ऑफ, देखिए सेट कितने लोग को आता है, खूब सेट पढ़ते हैं आप लोग, और सेट की परीक्षा तो हम प्रोबेबिलिटी में आपसे करेंगे ना। हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, ईच हैविंग at least 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन, सेट वाले क्वेश्चन खूब आते हैं। ये कब से आ रहे हैं, 4 साल से बहुत आते हैं, और स्टूडेंट इसको छोड़ के आता है, कैसे करें। तो देखें, मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे बनते हैं सोल्यूशन। मैं तो नहीं करता सेट से। एन ए क्रॉस बी, बताइए कितने हुए, एन क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, जल्दी, एन क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, 16 कहाँ से हो जाएंगे बन, कौन बोला 16, विभा मिश्रा 16 नहीं होते, इन दोनों का मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज 8। सॉरी, बोलो ऐसा कभी नहीं होगा, अब याद रहेगा। इसके एलिमेंट मल्टीप्लाई करी, यानी ए क्रॉस बी 8। अब देखो नंबर ऑफ सबसेट कितना आसान है। देखो, आपको मालूम है कि सबसे जब सेट या सबसेट बनाते हैं तो उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है।
पहले 1 लिखो या बाद में 3 लिखो या पहले 3 लिखो बाद में लिखो, कोई दिक्कत है इसमें? सेट में कोई ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है? क्विक मैसेज सेट में ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या सी ए बी लिखो, कोई दिक्कत है क्या? नो। गुड। कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। 8 में से 3 सेलेक्ट कर लिया, 8 में से 4 सेलेक्ट कर लिया, बन गया सवाल, हल हो गया। 8 में से 6 सेलेक्ट कर लिया, 8 में से 7 सेलेक्ट कर लिया, 8 में से 1 सेलेक्ट कर लिया। अब कितने ऐसे महान विभूति होंगे जो सबको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो होते हैं सॉल्व नहीं करते। मेरे स्टूडेंट क्या कहते हैं, देखो मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसको इतना लिख लीजिए, इसमें इतना जोड़ दीजिए, इसको उतना ही घटा दीजिए। तो सिंपल। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, बायनॉमियल पढ़ाया को मैंने 2 के पावर 8 हो गया। इसको सॉल्व करके माइनस कॉमन ले लो, प्लस ऐड करके घटा दो, सब्ट्रैक्ट, ठीक है डन। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज ऑलरेडी कितना आया? 8C2 की वैल्यू 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 28, 28, 8, 8, राइट, 37, 7। 2 के पावर 8 कितना? 2 के पावर 8 कितना? 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 कितना? क्विक मैसेज, 2 के पावर 8, 2 के पावर 8, 2 के पावर 8, 512। नो, 512 नहीं होता। नो नो नो, वो 2 के पावर 9 होता है। 2 के पावर 8, 256 माइनस 37। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज, 9, 1, 219, 219, 219। इतने सबसेट बनेंगे जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट होंगे। देखने में कितना भयंकर सवाल है, पर सोच अगर थिंक सही है, हमारी सोच सही है, कितना आसान सवाल है। क्या कहते हो, क्या कहते हो आप लोग? अब बचा क्या है बता दे आपको, आपको पास बचा क्या है? पूरी कहानी तो हो गई है। बचा है आपके पास डिवीजन इनटू ग्रुप, डिवीजन इनटू ग्रुप बचा है। दूसरा क्या बचा है, वही बचा है जो बताया था, रेक्टेंगल में स्क्वायर बनाना। और तीसरा बचा है सर्कुलर परमुटेशन। यही 3 बचा है जो 2 टर्म पे 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो आपका पीसी खत्म हो जाएगा। उसके बाद शुरू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। इसलिए आप मेहनत करिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और बचा है, नंबर ऑफ फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू, नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। और सेट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बचे हैं, वो सब मैं करा दूंगा, इतना मैं करा दूंगा कि आप मेरी कॉपी पलटिएगा, उसी से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जेई में, जेई मेन हो या एडवांस हो, आज तक ऐसा ही होता आया है। एक क्वेश्चन और था, देखें, याद आ गया मेरे को। एक ट्रायंगल है एबीसी, इस पे 3 पॉइंट्स हैं। इस पे 4 पॉइंट्स हैं। इस पे 5 पॉइंट्स हैं।
कहता है क्वेश्चन पेपर सेटर, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल यूजिंग these पॉइंट, इन पॉइंट का यूज करना है, बट नॉट बी ए बी एंड ए बी सी को यूज नहीं करना है। जो ये पॉइंट पेपर में दिया गया इसको यूज करके आपको ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाना है। तो जितनी पॉइंट्स है उनको लेके ट्रायंगल बनाना है, एबीसी को यूज नहीं करना है। कैसे करेंगे देखिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल देखिए, 3 4 3 7 12 हो गया, 12 12 3 हो गया। क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए, लेकिन उसमें हो सकता है 3 पॉइंट ये भी आ गए और 3 पॉइंट ये भी आ गए और 3 पॉइंट ये भी, माइनस 3c3 प्लस 4c3 प्लस 5। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? कितने लोग क्लियर हो गए? क्विक मैसेज, क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए या अभी तक जितना हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसकी थ्योरी को अप्लाई करके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? क्विक मैसेज। और आज इतना पढ़ा वो समझ में आया कि नहीं आया? बड़े बड़े क्वेश्चन थे, सोल्यूशन क्या थे? 2 लाइन 3 लाइन के थे। क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। क्विक मैसेज एवरीबॉडी। क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं वो जवाब दीजिए आप लोग ग्रुप में। आईटी जेई मेन एडवांस के क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं वो जवाब दीजिए। आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? आज के क्वेश्चन कैसे लगे? आज के क्वेश्चंस कैसे लगे? आज के क्वेश्चंस कैसे लगे क्लास 12th वालों लोग बताइए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, क्लास 12 और टारगेट बैच दोनों बैठा हुआ है। अगर मेरे को आप पसंद करते हो, मेरी आज्ञा मानते हो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जेई की पढ़ाई में जितना भी पढ़े हैं आप, तैयारी है या है कि नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन जेई का फॉर्म सभी लोग फिलअप कर लो। जेई का फॉर्म सभी लोग फिलअप कर लो। हो सकता है जितनी प्यारी उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 4 आपको मिल रहे हैं ना, 4 मिल रहे हैं आपको। तो हो सकता है पहला आपने ट्राई किया, पहला एग्जाम दिया होता है, उसका मार्क्स सबसे अच्छा आया हो, आ जाए मे बी। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा, हाथ जोड़ के, अगर मेरे को थोड़ा भी मेरी बात मानते हो तो प्लीज़ फिल अप द फॉर्म ऑफ द इंटेंसिव एग्जामिनेशन। प्लीज़ फिल अप। 12th वाले घबरा रहे हैं, मैं 12 वालों से बात ज़्यादा कर रहा हूँ। प्लीज़ फिल अप द फॉर्म और मेरे को अगली क्लास में बताइए सब लोग, सर हम लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। क्योंकि 4 है
और मेरा मानना है, मेरी आत्मा कह रही अंदर से कि आप किसी न किसी चारों में से किसी न किसी एक में अच्छे मार्क्स ले आएंगे जिससे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे बताना है आपको कि कितने लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया। आप लिखेंगे सर मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया। ये 12th टारगेट दोनों से मैं चाहता हूँ। हमारी तैयारी है कि नहीं तैयारी, उस पर बहस नहीं होगी। जितना हम तैयार करके ये पढ़े रहेंगे उतना ही देंगे एग्जाम में जाकर। कौन कहता है कि 30 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको 25 के 25 करने हैं? नहीं, मैं तो कहता हूँ 25 क्वेश्चन अगर मैथ में आ रहे हैं तो मैथ मेरे साथ स्टूडेंट 15 से 20 करके आएगा, बस 5 छोड़ देंगे एग्जामिनर के लिए कि सर आप भी करिए कुछ। अरे हम लोग 15 क्वेश्चन अगर 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 60 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, तो सर कितना परसेंटाइल मेरा सब सही है, परसेंटाइल कहाँ भाग जाएगा? ओके, थैंक यू, टेक केयर, ओके, थैंक यू, थैंक यू।